जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल अपना आई एस पी सी एस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीबॉडी आर गुड। एंड आज हम लोग देखने जा रहे हैं के जी एस आई एस का ये आपका टेस्ट बुकलेट है। टेस्ट नंबर 1 है ये। इसमें इंडियन हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये 100 क्वेश्चन को आज हम लोग डील करेंगे। और इसके साथ ही देखेंगे आप कि सारे जो चारों ऑप्शन होते हैं, चारों ऑप्शन को एक एक करके देखा जाएगा, ठीक है। और ये टेस्ट में आप बताइएगा आप कितना स्कोर कर पाए हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें बहुत ही अच्छे आपके एग्जाम ओरिएंटेड सारे प्रश्न हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिस। एंड ऑल क्रेडिट रिजर्व फॉर दिस के जी एस आई एस। ओके, सो लेट अस मूव। तो फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिफॉर्म अंडर द लॉर्ड विलियम बेंटिंग इज नॉट करेक्ट। तो इसमें हम देखेंगे कौन सा करेक्ट नहीं है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट देखेंगे, द 4 सर्किट कोर्ट वर एबोलिश एंड देयर फंक्शंस वर ट्रांसफर टू द कलेक्टर, ये आपका करेक्ट हो जाता है। सेकंड देखते हैं, बी आपका, द लॉ कमीशन वाज सेटअप अंडर द मैक्यूले फॉर द कोडिंग इंडियाज लॉ, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। थर्ड आपका देखते हैं, द सरदार दीवानी अदालत एंड सरदार निजामत अदालत वर सेटअप एट इलाहाबाद, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। फोर्थ नंबर देखते हैं, इन सुप्रीम कोर्ट द पर्सियन वाज इंट्रोड्यूस एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज रिप्लेसिंग इंग्लिश, ये आपका इनकरेक्ट है। तो ये आपका इनकरेक्ट पूछा है, तो ये आपका करेक्ट हो जाता है। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने, आप देखेंगे इसका ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश था, ठीक है, इंग्लिश था, नाउ की पर्शियन, ठीक है। एंड द पर्शियन वाज रिप्लेस बाय इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, ये याद रखेंगे। और हिंदी में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी। इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी के बारे में हम लोगों को जानना है, ठीक है। ये आप लोग को पता होगा, इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी ये दादा भाई नेहरू जी के द्वारा, दादा भाई नेहरू जी के द्वारा ये ड्रेन थ्योरी लाया गया था। उनके बुक का क्या नाम था? इनके बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये था। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। द फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है, और इसमें करेक्ट पूछा है, ठीक है। द फर्स्ट नंबर कह रहा है, द इकोनॉमिक ड्रेन रिफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ पोर्शन ऑफ इंडियाज नेशनल प्रोडक्ट टू द ब्रेन विदाउट द एडिक्वेट इकोनॉमिक रिटर्न। तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका करेक्ट हो जाता है। सेकंड नंबर क्या कह रहा है, द ड्रेन थ्योरी वाज प्रपोज बाय द महात्मा गांधी इन हिज बुक हिंद स्वराज। तो आप लोग को मैंने बताया कि ये दादा भाई नेहरू जी द्वारा, इनकी बुक कौन सी थी? ये इनकी बुक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के द्वारा किया गया, ठीक है। बट इसमें याद रखेंगे क्या, कि महात्मा गांधी जी के द्वारा हिंद स्वराज लिखा गया, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ये आपका करेक्ट हो जाता है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड, दैट इज द गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज द असर्शन एंड अदर इज रीजन, ठीक है। असर्शन में देखेंगे, स्प्रिंग पॉकेट ऑफ द झारखंड आर नोन एज कुंडई, ठीक है, ये देखना है और इसमें करेक्ट बताना है, ठीक है। असर्शन और रीजनिंग दिया हुआ है। और आपका इसमें से रीजन क्या देता है? रीजन देता है कि दे हैव मोर ज्वाइंट दस गिविंग द पपेटियर मोर फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हो जाता है, इसमें आपका पहला क्या है, आपका इनकरेक्ट हो जाता है। क्यों इनकरेक्ट हो जाता है? क्योंकि जो स्ट्रिंग पपेट था वो झारखंड का नहीं था, ये आपका था उड़ीसा का, ठीक है, उड़ीसा का था, ठीक है, ये याद रखेंगे। और इसमें जो सेकंड वाला है, दे हैव मोर ज्वाइंट दस गिविंग द पपेटियर मोर फ्लेक्सिबिलिटी, ये आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। सो द ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें जब भी आप देखेंगे असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन में, तो जब भी असर्शन पढ़िएगा तो उसके बाद आप बिकॉज लगा दीजिएगा, ठीक है। बिकॉज लगाने के बाद जब एक आपको मीनिंगफुल आंसर निकलेगा, तब जाके आप मारेंगे इसको, टिक करेंगे, बोथ द आंसर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इस ऐसे क्वेश्चन में आप लोग को एक चीज ध्यान देना है दोस्तों, कि जो इस तरीके के असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, इसमें अगर आपको एक भी ऑप्शन पता है तो आसानी से आप 100% आंसर के पास पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो इसकी ये खासियत होती है ऐसे क्वेश्चन को, तो हिंदी में भी देख लीजिएगा, ठीक है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर फोर्थ, दैट इज विथ रेफरेंस टू द कुत्तु वृषई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो इसमें देखना है कौन सा करेक्ट है फोर्थ का। तो फोर्थ का वन देखेंगे, इसमें आपका क्या है, इट इज अ द्रविडियन मार्शल आर्ट, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। एंड इट वाज फर्स्ट मेंशन इन द संगम लिटरेचर, ये भी आपका करेक्ट है। द टर्म लिटरेरी मीन्स द एम्प्टी हैंड कॉम्बैट, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये किसके बारे में क्या है, कुत्तु वरसई के बारे में, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, कुत्तु वरसई के बारे में। ओके, वेट अ मिनट, यस। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन हो जाता है, ऑप्शन आपका डी आपका करेक्ट हो जाता है। 1 2 3 आपके तीनों करेक्ट है।
और ये आपका कुतुब वर्षा क्या है, ये आपका मार्शल आर्ट है, ठीक है, ट्रेडिशनल अनआर्म मार्शल आर्ट था ये, ट्रेडिशनल अनआर्म्ड मतलब बिना किसी हथियार के, ये मार्शल आर्ट है, ठीक है, मार्शल आर्ट, ठीक है, कहाँ पे, ये आपका तमिलनाडु में, ठीक है, याद रखिएगा, तमिलनाडु में, ठीक है, ये प्रैक्टिस होता है, ठीक है। और ये आप देखेंगे इसका जो अर्ली जो फाइंड इसमें किया गया था, ये संगम लिटरेचर में किया गया था, ठीक है, किसमें, संगम लिटरेचर में, यहाँ पे वही सेकंड ऑप्शन ये आपका दिया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है दोस्तों, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सांख्य स्कूल इंडियन फिलोसफी, ठीक है, सांख्य स्कूल इंडियन फिलोसफी के बारे में कह रहे हैं। तो 5th वाला देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है, इसमें करेक्ट पूछा गया, फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है, द स्कूल डिड नॉट बिलीव इन ड्यूअलिज्म, ये आपका इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। और क्यों, क्योंकि ये ड्यूअलिज्म में बिलीव करता था, ठीक है। सांख्य स्कूल ऑफ जो इंडियन फिलोसफी है, ये सबसे ओल्डेस्ट मानी जाती है, ठीक है, ओल्डेस्ट। और ये देखते हैं आप, सिस्टमेटिक फिलोसॉफिकल, ये क्या है, ट्रेडिशन है, ठीक है, इंडिया में। और यहाँ पे जो ड्यूअलिस्टिक जो फिलोसफी है, जो डिस्टिंग्विश करता है दो फंडामेंटल रियलिटीज को, फंडामेंटल रियलिटीज को, कौन कौन से, ये जैसे आपका पुरुष, पुरुष प्योर, पुरुष को क्या बोला गया है, पुरुष को प्योर कॉन्शियसनेस बोला गया, प्योर कॉन्शियसनेस बोला गया है। और दूसरा ये आपका प्रकृति, ठीक है, प्रकृति, ये याद रखिएगा, प्रकृति और पुरुष, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट नंबर इनकरेक्ट हो जाता है। तो सेकंड है आपका, इट बिलीव दैट द साल्वेशन कैन बी अटेन थ्रू द एक्विजिशन ऑफ ट्रू नॉलेज, एब्सोल्युटली राइट। एंड द थर्ड वन इज क्या है, दिस स्कूल हैज बीन फेमस फॉर देयर साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंक्वायरी, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी व्हाट, दैट इज बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग टू दी आपका 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर मेजर बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट स्टेट नॉट करेक्टली मैच, ठीक है, एक तरफ बुद्धिस्ट के जो पिलग्रिम साइट दिए हुए हैं, दूसरी तरफ आपके स्टेट दिए हुए हैं। तो इसमें आपको देखना है। तो आपका पहला क्या है, ललितागिरी, ये आपका उड़ीसा में बिल्कुल करेक्ट है आपका। ये रूमतेक, ये आपका सिक्किम में है। और घूम मोनेस्ट्री आपका वेस्ट बंगाल में, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। बट आपका नाकुम जो मोनेस्ट्री है, ये आपका लद्दाख में नहीं है, क्यों, ये आपका कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज मैच द फॉलोइंग, ओके, लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, ठीक है। एक तरफ आपका स्कूल दिया है, दूसरी तरफ आपका फाउंडर दिया हुआ है, ठीक है। ये आप देखेंगे कई बार इस तरीके के रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आप याद रखिएगा, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। आप देखेंगे जो हिस्ट्री का है ना, बहुत ही अच्छे यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका 71 BPSC हो गया, ठीक है, और साथ में आपका UP PCS जो होने वाला है, ठीक है, 12 अक्टूबर को, और 71st BPSC आपका 13 सितंबर को संभावित है, ठीक है। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें मैं टेस्ट कराता जाऊँगा, ठीक है, हर वीकली मैं 2 टेस्ट कराने का सोच रहा हूँ, उसमें किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं मेन मुद्दे पर, क्वेश्चन पे। न्याय क्या है, न्याय ये आप लोग को पता होगा, न्याय किससे है, न्याय आप देखेंगे, न्याय गौतम से है, 1 का फर्स्ट हो जाता है, ठीक है, 7th में 1 का फर्स्ट हो जाता है। और वैशेषिका क्या है, वैशेषिका जब आप देखेंगे, वैशेषिका ये किसके द्वारा फाउंड किया गया था, ये कन्नड़ के द्वारा फाउंड किया था, ये भी आपका करेक्ट है। जो मीमांसा था वो जामिनी के द्वारा, और जो वेदांत है वो भद्रयान के द्वारा ये किया गया था, ठीक है, फाउंड किया गया था। सो इसमें ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाता है, 1 2 3 4, ठीक है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विथ रेफरेंस टू द आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट पूछा है, कौन सा आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इनकरेक्ट हम देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर है आपका, जौनपुर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर आर आल्सो कम टू नोन एज सार्की स्टाइल, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। सेकंड है, द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द मालवा स्कूल बिल्डिंग वाज द यूज ऑफ द डिफरेंट कलर स्टोन एंड मार्बल्स, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। थर्ड सी देखते हैं, अंडर द पेट्रोनेज ऑफ द सूर्यवर्मन 1 द बीजापुर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप, ये आपका इनकरेक्ट हो जाता है, बिकॉज सूर्यवर्मन के समय में नहीं हुआ था, ये आपका हुआ था अंडर द पेट्रोनेज ऑफ आदिल शाह, ठीक है, आदिल शाह, ठीक है, बीजापुर स्कूल के थे, ठीक है, इनके अंडर में हुआ था, ठीक है, बीजापुर स्टाइल। और इसको क्या बोला जाता है, और इसको ढक्कन स्टाइल भी बोला जाता है, याद रखेंगे, ठीक है, ढक्कन स्टाइल ही बोला जाता है, ठीक है। तो सी वाला आपका इनकरेक्ट हो जाता है, इनकरेक्ट ही आपका पूछा था, ठीक है। ये आप देखेंगे जो आपका बीजापुर स्कूल है, ये आपका लगभग 1490 से लेके
1656 के आसपास एडी के आसपास हुआ था, ठीक है, ये डेवलप हुआ था। और इसमें आप देखेंगे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन हुए थे, जैसे मॉस्क हुआ था, टॉम्ब हुआ था, मेनी यूनिक फीचर्स आपको देख सकते हैं, ठीक है, इसमें देखा गया था, ठीक है। एंड आगे हम बढ़ते हैं, इसमें फोर्थ वाला देख लेते हैं। द प्रिंसिपल फीचर ऑफ द कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द अकबर रेन वॉज यूज ऑफ रेड सैंडस्टोन का यूज किया गया था। कब? आप देखेंगे ड्यूरिंग द रेन ऑफ द अकबर के समय में, ठीक है, रेड सैंडस्टोन का। अगला बढ़ते हैं, ठीक है, हिंदी वाला भी देखते जाइएगा दोस्तों, ठीक है, इसलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में रखा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मेसोलिथिक कल्चर, ठीक है, तो मेसोलिथिक कल्चर के बारे में हम लोग को देखना है। एंड इसमें जब हम देखते हैं, इट बिलोंग्स टू दी हेलोसिन एरा, बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाता है, ये हेलोसिन एरा का समय आपको देखने को मिलता है, ठीक है, इसमें करेक्ट ही पूछा है। इन दिस एरा द मैन स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स, यह भी आपका करेक्ट हो जाता है मेसोलिथिक कल्चर के समय, ठीक है। और इसमें देखेंगे जो मेसोलिथिक कल्चर था आपका, ठीक है, मेसोलिथिक कल्चर था, मेसोलिथिक कल्चर आपका जब देखेंगे तो ये आपका लगभग 10,000 ये BC ऑनवर्ड से देखने को मिलता है। और इस समय देखेंगे जो ह्यूमंस थे प्राइमरली ये फूड गैदरिंग पे काम कर रहे थे, फूड जो गैदरिंग था, फूड गैदरिंग ये करना स्टार्ट कर दिए थे उनके लाइफ स्टाइल में। ये एनिमल्स को क्या करते थे? डोमेस्टिकेट करते थे, स्पेशली डॉग को, ठीक है, डोमेस्टिकेट करना, ठीक है। और ये आप देखेंगे कुछ साइट हैं जो आपके मेसोलिथिक हैं, दैट इज आप देखेंगे बागौर है, बागौर राजस्थान का, ठीक है, याद रखेंगे बागौर राजस्थान का। ये कौन से रिवर पे? रिवर कोठारी रिवर पे है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये लार्जेस्ट है साइट, ठीक है, इसको याद रखिएगा। एंड आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चैल्कोलिथिक एज, चैल्कोलिथिक एज के बारे में हम लोग को जानना है, ठीक है। तो पहला इसमें करेक्ट ही पूछा है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका, पीपल ऑफ दिस एज वेर नॉट एक्विंटेड विद द बर्न बिग्स, ठीक है, तो ये आप देखेंगे ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। सेकेंड है आपका, दे डिड नॉट नो दी यूज ऑफ राइटिंग, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है, उस समय राइटिंग इन लोगों को नहीं पता। कब? ये चैल्कोलिथिक पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, उस समय ये कैसे ईट को बर्न करना है और कैसे राइटिंग करना है ये नहीं पता था, ठीक है, चैल्कोलिथिक एज के समय में। थर्ड आप देखेंगे, दे वेर नॉट अवेयर ऑफ द स्पिनिंग एंड वेबरिंग, दिस इज इनकरेक्ट, बिकॉज उस समय स्पिनिंग और वेबरिंग ये पता था, ठीक है, वो लोग प्रैक्टिस करते थे, ठीक है, चैल्कोलिथिक पीरियड में क्या क्या यूज करके, ये देखें कॉटन यूज करके ये बनाते थे, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाता है, ठीक है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 11, क्या कहता है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज हड़प्पा मेटल सोर्सेस, रीजन देना है, दैट इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा युग हड़प्पा धातु स्रोत सही सुमिलित नहीं है, ये देखना है। आपका सोना है, कोलार, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। एंड आपका कॉपर है, कॉपर आपका खेतरी, ये भी आपका करेक्ट है। टीन ये आपका अफगानिस्तान में मिलता है। लापिस लेजोली ये आपका लोरासन नहीं है, ये आप देखेंगे ये प्रेजेंट डे आप देखेंगे ईरान में, ठीक है, ईरान में मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पे, ईरान में, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, हिंदी में भी देख लीजिएगा, ठीक है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। मैच द लिस्ट विथ लिस्ट 2, ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, ओके। पहला लिस्ट क्या कहता है, ऋग्वेद जो है और उसके एसोसिएट जो उपवेद हैं उसको मिलाना है। मिलाने में देखेंगे ऋग्वेद आपका किससे, ऋग्वेद आपका आयुर्वेद से, ठीक है। सामवेद जो है, सामवेद आपका गंधर्व वेद हो जाता है, और आपका यजुर्वेद आपका किससे हो जाता है, धनुर्वेद से हो जाता है, और अथर्व आपका क्या हो जाता है, शिल्प वेद। तो यानी ए का 2, ठीक है, तो यानी बी वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा और डी वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, और बी का डी है, बी का 4, ठीक है, तो बी का 4 यस दोनों में दिया हुआ है, ठीक है। सी का 3 है, तो सी का 3 आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है, सी का 3, ठीक है। और ऋग्वेद में आप देखेंगे ऋग्वेद आपका अजुर्वेद से डील करता है, और ये बेसिकली डील करता है हेल्थ एंड मेडिसिन, ठीक है, हेल्थ एंड मेडिसिन से, ठीक है, याद रखिएगा। और ये आपका जो गंधर्व वेद है ये किससे डील करता है, म्यूजिक एंड आर्ट, ठीक है, ओके, म्यूजिक एंड आर्ट, म्यूजिक एंड आर्ट से डील करता है। वही आप धनुर्वेद देखेंगे आर्चरी एंड वारफेयर से, जैसे धनुष जैसा ऐसा आ रहा है ना प्रोनाउंसिएशन, तो आपका क्या हो जाएगा, आर्चरी एंड वारफेयर, ठीक है, ये याद रखिएगा। एंड आपका शिल्प वेद है, ये किससे डील करता है, आर्किटेक्चर एंड क्राफ्ट,
आर्किटेक्चर एंड क्राफ्ट से, ठीक है। तो ये आपका मैंने बता दिया 12th का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो आपका 30 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लेटर वैदिक पीरियड इज नॉट करेक्ट, ठीक है। 13th नंबर देखते हैं, कौन इसमें से लेटर वैदिक पीरियड में आपका करेक्ट नहीं है। तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले द टर्म राष्ट्र फर्स्ट अपीयर इन दिस पीरियड, बिल्कुल करेक्ट है आपका। बी है द किंग डिड नॉट पोसेस अ स्टैंडिंग आर्मी, बिल्कुल आपका करेक्ट है। और आपका आगे देखेंगे द राइज एंड द ग्रोथ ऑफ सोशल डिफरेंशिएशन बिगिन ड्यूरिंग दिस टाइम, ओके, इट्स ऑल्सो राइट। एंड डी है द कंसेप्ट ऑफ गोत्रा डिसअपियर ड्यूरिंग दिस टाइम, ओके, ये आपका ये करेक्ट नहीं है, इसलिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है। आइए लेटर वैदिक के पीरियड के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। लेटर वैदिक पीरियड में आप देखेंगे कि ये आपका इस समय जो परमानेंट आर्मी थी ये आपका मेंटेन नहीं होती थी, ये बेसिकली आपके किस पे डिपेंड होते थे, ये आपके डिपेंड होते थे ट्राइबल यूनिट पे, ठीक है, ट्राइबल यूनिट पे ये डिपेंड होते थे, ठीक है, वार के टाइम में। और उसी समय देखा गया लेटर वैदिक टाइम में ही कि जो रिजिडिफिकेशन जो है वर्ना सिस्टम का, जो वर्ना सिस्टम जो और ज़्यादा क्या हो गया, रिजिड हो गया, ठीक है, ये आप देखेंगे लेटर वैदिक पीरियड में ही। और आप देखेंगे जो कंसेप्ट गोत्र का जो कंसेप्ट है ना आपका लेटर वैदिक में ही आता है, ठीक है। तो ये आपका लेटर वैदिक से रिलेटेड ये आपके सारे मैंने बता दिए पॉइंट्स, ठीक है, जो जो आपके इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज महाजनपद रिवर इज नॉट करेक्टली मैच। तो महाजनपद में देखेंगे आपका अंग जो है कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड चंपा, बिल्कुल करेक्ट है। कौशल है ये आपका देखेंगे ये आपका सरयू रिवर, और वत्स आपका यमुना, और जो अश्वाक है ये आपका नर्मदा नहीं है, ठीक है, जो अश्वाक है नर्मदा नहीं, ये आपका गोदावरी रिवर पे है, ठीक है, गोदावरी पे है, ठीक है, याद रखिएगा गोदावरी रिवर्स पे, ठीक है। और महाजनपद आप लोग को पता है महाजनपद ये आपका अंगुत्य निकाय में, ये अंगुत्य निकाय में आपका दिया हुआ है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और उसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है। फर्स्ट है द अलेक्जेंडर इन्वेशन वाज द फर्स्ट ओकेजन व्हेन एंशिएंट यूरोप कम इनटू क्लोज कांटेक्ट विद द एंशिएंट इंडिया, ठीक है, तो आप देखेंगे ये आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। सेकंड है द सिग्निफिकेंट कल्चर डेवलपमेंट वाज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉस्मोपॉलिटन स्कूल ऑफ आर्ट एंड गंधारा, ठीक है, एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विकास गंधार कला के एक महानगरीय स्कूल की स्थापना, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। हिंदी वाला भी देख लीजिएगा, ठीक है, जिसमें आपका क्या हो जाता है करेक्ट आंसर आपका ए और बी दोनों आपके करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और जो आपका जो गंधारा जो स्कूल आर्ट था ये फ्लरिश हुआ था मेनली आपका फर्स्ट सेंचुरी के आसपास हुआ था, ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी के आसपास हुआ था, ठीक है। और उस समय आप देखेंगे ये बेसिकली किसका फ्यूजन है, ये इंडो ग्रीक का है, इंडो ग्रीक का फ्यूजन है, ठीक है, याद रखिएगा। ये आपका गंधारा जो आर्ट है ये भी फेमस और किस चीज़ के लिए है, ये आपका फेमस है किस चीज़ के लिए, ये बुद्धा को डिपिक्ट किया था ह्यूमन के फॉर्म में, गौतम बुद्धा को डिपिक्ट किया था किसमें, ह्यूमन के फॉर्म में, ठीक है, ये आप देखेंगे, ठीक है। और ये आपका किस में मिलता है, ये आपका गंधारा आर्ट में ही मिलता है, ठीक है, गंधारा आर्ट में ही मिलता है, ठीक है। और ये इंस्पायर किससे हुआ था, जो गंधारा आर्ट है ये इंस्पायर किससे हुआ था, ये आपका हुआ था हेलेनिस्टिक आर्टिस्टिक ट्रेडिशन से, किससे, हेलेनिस्टिक आर्टिस्टिक ट्रेडिशन से ये आपका देखेंगे आपका इंस्पायर हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं दोस्तों। इसमें कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बुद्धिज्म, ठीक है, बुद्धिज्म के बारे में ये क्या कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, ठीक है। पहला आपका इट रिजेक्ट द आइडिया ऑफ गॉड एंड सोल, ये आपका देखें इनकरेक्ट है। बुद्धिज्म ने ये आपका जो बुद्धिज्म था ये रिजेक्ट किया था द आइडिया ऑफ गॉड एंड सोल, ये आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है, इसमें करेक्ट पूछा है, ठीक है। सेकंड आपका इट एक्सेप्ट द कंसेप्ट ऑफ द ट्रांस माइग्रेशन एंड इम्परमेनेंस, ठीक है, इम्परमेनेंस को इसने एक्सेप्ट किया, ठीक है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। थर्ड आपका है इट डिड नॉट एम टू एबोलिश दी सोशल डिफरेंसेस, ये आपका देखेंगे ये आपका गलत हो जाता है, क्योंकि जो बुद्धिज्म है इसने एम किया था एबोलिश करना आपका सोशल डिफरेंसेस, ठीक है। और साथ ही में कहा था कि जो कास्ट बेस्ड सोशल हायरार्की है उसको भी रिजेक्ट करना, और गौतम बुद्धा ने अलाउ किया था वर्ना को, ऑल वर्ना को क्या करना, ऑल वर्ना को अलाउ किया था, और इवन विमेंस को अलाउ किया था, ठीक है,
वीमेंस को भी अलाउ किया था किसमें, ज्वाइन करने के लिए संघ में, ठीक है, संघ में, ठीक है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7 विथ रेफरेंस टू द जैनिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहला आपका इट अडॉप्ट द प्रकृति लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल टू प्रीच देयर डॉक्ट्रिन, करेक्ट है आपका। सेकंड है चंद्रगुप्त मौर्य अडॉप्टेड इट, ये भी आपका करेक्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी द सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। और हिंदी में भी आप देख लीजिएगा, ठीक है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे अपनाया, ठीक है, और इसमें अपने सिद्धांत का प्रचार करने के लिए आम लोगों का प्राकृत भाषा को अपनाया, ठीक है। तो ये भी आपका सी आपका करेक्ट हो जाता है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 18 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द मौर्यन एम्पायर, दैट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो कौन सा इसमें आपका करेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट नंबर में देखते हैं 18 का, द अंपायर हैड द हाईली सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेटिक रूल्स, बिल्कुल करेक्ट है आपका। द की पोस्ट एंड द डिपार्टमेंट वेर सुपरवाइज्ड बाय द ऑफिशियल्स लाइक अमात्यास, और आपके अध्यक्ष के और अमात्य से ये ऑफिशियल थे, क्या करते थे, सुपरवाइज किए जाते थे, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। द मौर्य स्टैंडिंग आर्मी वाज रिक्रूटेड एक्सक्लूसिवली थी क्षत्रिय वर्ण, ये आप देखेंगे ये आपका इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो 18 का आप देखेंगे ये आपका इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यही आपका इनकरेक्ट पूछा था, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। एंड टैक्सेस वेयर लिवाइड इन बोथ कैश एंड काइंड, दोनों में आप देखेंगे ये क्या था, लिवाइड किया जाता था, ठीक है, दिया जाता था। और ये आप देखेंगे जो मौर्यन आर्मी थी ये क्षत्रिय नहीं, ये सारे वर्णा जो 4 वर्णा थे ना वहाँ से रिक्रूट किए जाते थे, चारों वर्णा से ही रिक्रूट किया जाता था, पर्टिकुलरली आपका क्षत्रिय नहीं था, ठीक है। आगे हम देखते थे, मैच करना है 19 नंबर द क्वेश्चन, दैट इज 19 नंबर मैच करना है आपका लिस्ट 1 से, और उसका जो टर्म दिया है उसका मीनिंग दिया है। एक क्वेश्चन आप देखेंगे स्टेट पीसीएस में आता ही है, तो इंपॉर्टेंट इसको डाल लेंगे, ठीक है। अगला है इसमें जब देखेंगे उर्क का संबंध किससे है, उर्क का जो संबंध हो जाता है ये आप देखेंगे, उर्क का मतलब हो जाता है आपका असेंबली ऑफ विलेज एल्डर, ठीक है। पत्तिनम ये आपका क्या हो जाता है, पत्तिनम मतलब एक पोर्ट है, ठीक है। जो गडिका था, गडिका आपका क्या है, परफ्यूमर था। और कतिकई ये आपका क्या है, असेंबली लर्न पर्सन, ठीक है, असेंबली ऑफ लर्न पर्सन। तो ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। हिंदी में भी देख लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20 गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज द असर्शन, अदर इज एज अ रीजन। मैंने इसमें बताया था आपको बिकॉज जोड़ दीजिएगा, अगर सही मीनिंग निकल के आता है तो ये आपका स्टेटमेंट आपके बोथ और ए एंड आर दोनों ट्रू होते हैं, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर होता है, ठीक है। तो असर्शन देखते हैं, जो बहराम जी एम मालावारी फाउंडेड द सेवा सदन इन, आप देखेंगे 1908 में, ठीक है। तो ये आपका क्या है, करेक्ट है। एंड जो रीज़न है, इट वाज हिज एफर्ट दैट लेड टू द एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ये आपका इस रीज़न भी आपका क्या है, करेक्ट है। बट आप देखेंगे ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यहाँ पे ये आपका सही हो जाता है, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो सेवा सदन था 1908 में, ये बहराम जी एम मालावारी के द्वारा आप देखेंगे फाउंड हुआ था 1908 में। और आप देखेंगे ये इनके एक फ्रेंड थे, ठीक है, क्या नाम था, दीवान दयाराम, ठीक है, दीवान दयाराम, ठीक है, दीवान दयाराम, ठीक है। याद रखिए उनके साथ मिलकर ये बनाया गया था। ये बेसिकली क्या था ना, ये जो चाइल्ड मैरिज और आपका विडो रीमैरिज एमंग हिंदूज के बारे में ये इसमें कहा गया था, ठीक है, याद रखिएगा, ओके, सेवा सदन में। एंड आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स दैट वेयर एनेक्स अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट पॉलिसी एंड अरेंज देम इन अ करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसमें करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको क्या करना है, ये अरेंज करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे नागपुर जो था ये आपका 1854 में एनेक्स हुआ था, ठीक है। वहीं आप देखेंगे आपका जो सतारा है, सतारा आपका 1848 में, ठीक है, 1848 में। अवध जो है आपका, अवध आपका हुआ था 1856 में हुआ था। और संभलपुर आप देखेंगे 1849 में। तो क्रोनोलॉजी ऑर्डर में बोला है, तो सबसे पहले आप देखेंगे क्रोनोलॉजी ऑर्डर से कौन सा हो जाएगा ऑप्शन आपका ए आपका करेक्ट हो जाएगा, कि सबसे पहले सतारा है, ठीक है, सतारा के बाद आप देखेंगे संभलपुर है, संभलपुर के बाद आपका नागपुर है, फिर नागपुर के बाद आपका अवध है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, हिंदी में भी देख लीजिएगा। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22, अरेंज द फॉलोइंग रिवोल्ट मूवमेंट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको क्या करना है, ये अरेंज करना है। तो जो आपका जो पाइका जो रिवेलियन था, ये पाइका रिवेलियन आपका 1817 में हुआ था, कहाँ पे, ये उड़ीसा में हुआ था, कहाँ पे,
उड़ीसा में हुआ था। और ये किसके विरुद्ध, ये पाइका जो रिबेलियन है ये बख्शी जगबंधु के द्वारा ये चलाया गया था, ठीक है, बख्शी जगबंधु के द्वारा। रिवॉल्ट ऑफ राजा जो विंजयंग ग्राम जो है, ये आप देखेंगे जो विजय नगरम जो गांव में जो ग्राम में क्या हुआ था, राजा के द्वारा जो विद्रोह हुआ था, ये आपका कब हुआ था, 1749 में हुआ था। और जो आपका मेवामारिया जो विद्रोह है, ये आपका कब हुआ था, मेवामारिया जो विद्रोह है आपका 1749 में हुआ था। कूका आप लोग को पता ही होगा, ये 1840 में हुआ था, ये आपके पंजाब में हुआ था, ठीक है। इसको कौन, भगत जवाहर मल, ठीक है, भगत जवाहर मल जी के द्वारा ये लेट किया गया था, ठीक है। बाद में राम सिंह इसको लेट किए, ठीक है। तो ये आपका इसमें आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कौन सा सही हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 3214, ठीक है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेक्ट द सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट लीडर दैट इज नॉट करेक्टली मैच। तो जनरल भक्त खान जो थे ये आपके दिल्ली के थे, बेगम हजरत महल ये सबको पता है लखनऊ से लीड कर रही थी, और आपका जो कुंवर सिंह है ये आप देखेंगे कुंवर सिंह आपके झांसी से नहीं कर रहे थे, यही आपका करेक्ट हो जाता है, नॉट पूछा है तो आप कुंवर सिंह ये आपके बिहार से कर रहे थे, ठीक है, बिहार से। और मौलवी अहमदुल्ला ये आपके फैजाबाद से कर रहे थे, ये याद रखिएगा, ठीक है, मौलवी आपके अहमदुल्ला, ठीक है, ये याद रखिए। एंड आगे हम बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग पीयर और ऑर्गेनाइजेशन फाउंडर नॉट करेक्टली मैच। तो इसमें आप देखेंगे भारत स्त्री महामंडल जो है वो सरला देवी चौधरानी जी के द्वारा, लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस ये आपका रमाबाई रनाडे के द्वारा, आर्य महिला समाज जो है ये किसके द्वारा किया गया था फाउंड, ये आप देखेंगे पंडित रमाबाई सरस्वती जी के द्वारा, ठीक है। और डी ऑप्शन क्या है, ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस आपका एनी बेसेंट के द्वारा नहीं किया गया था। ऑल इंडिया जो विमेंस कॉन्फ्रेंस है ये मार्गरेट कजन के द्वारा किया गया था, मार्गरेट याद रखेंगे, मार्गरेट कजन, ठीक है, कजन्स के द्वारा, ठीक है, ये याद रखिएगा, ओके। ये आपका बेसिकली 1927 में ये किया गया था, ठीक है, एनी बेसेंट के द्वारा नहीं, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। हिंदी में भी आपका डी आपका करेक्ट हो जाता है। 25 नंबर है, अरेंज द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर फाउंडिंग, ठीक है। इसमें करेक्ट आंसर आपको करना है, तो करेक्ट में आप देख लेंगे इसका कौन सा आंसर होगा, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैंने बताया आप लोग को, जो आपका जो सेवा सदन है ये आपका कब 1908 में, अभी पिछले क्वेश्चन में देखे थे हम लोग, 1908 में बहराम जी मालाबारी के द्वारा ये किया गया था, ठीक है। जो सत्यशोधक समाज है, सत्यशोधक समाज आप देखेंगे 1873 में किया गया था। और तत्वबोधिनी जो सभा थी ये आपका 1839 में किया गया है। और थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है ये आपका 1875 में किया गया था। ओरिजिनली ये आपका फाउंड हुआ था न्यूयॉर्क में, ठीक है, और उसके बाद आपका रीलोकेट कर दिया गया था कहाँ पे, अद्यार इंडिया में, ठीक है, अद्यार में कर दिया गया था, ठीक है। चलिए, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, ठीक है, 3241, ठीक है, यहाँ पे भी करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन आप देखें, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज असर्शन, अदर इज एज अ रीजन आपको देना है, ठीक है। असर्शन क्या करता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज नॉट द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ठीक है, तो ये आप देखेंगे ये आपका करेक्ट हो जाता है। एंड द रीजन क्या दिया है यहाँ पे, बिकॉज जुड़ दिया, बिकॉज द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी वॉज फाउंडेड इन 1853, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। ऐसा तो है नहीं कि ये पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा जो फाउंड हुआ है, तो ये दोनों तो आपका स्टेटमेंट सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन आपका नहीं सही है, तो आपका बी 26 का आपका बी आपका हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर टर्म और मीनिंग दिया गया दैट इज नॉट करेक्टली मैच। तो 27 में आप देखेंगे दंडपासिक जो है ये आपका क्या है, आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पुलिस ऑफिसर होता है, यहाँ पे हिंदी में भी देख लीजिए, जिला स्तर का पुलिस अधिकारी होता है। जो दूताकाश हो जाता है, जो दूतक हो जाता है, दूतक कौन होता है, ये आप देखेंगे क्या हो जाता है, ये आपका स्पाइस हो जाता है, ठीक है, जासूस। और जो आप देखेंगे पंचायतन, ये आपका क्या है, स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन, ठीक है, एक मेन गॉड होते थे और चारों तरफ ये आप देखेंगे स्मॉल गॉड हो जाते हैं, ये पंचायतन स्टाइल ये कहा जाता था, ठीक है। इसमें आप देखेंगे जो महाप्रतिहार है ये चीफ प्रीस्ट ऑफ द रॉयल टेम्पल होता था, बिल्कुल आपका ये गलत है, क्योंकि जब आप देखेंगे जो महाप्रतिहार है वो आपका क्या हो जाता है, ये आपका हाई रैंकिंग पैलेस ऑफिसर होता है जो इंचार्ज ऑफ क्या होता था, सिक्योरिटी होता था,
इंचार्ज ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, इंचार्ज ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, इंचार्ज ऑफ सिक्योरिटी होता था। आगे देखते हैं बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चोलास इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो 28 नंबर में देख लेते हैं, देयर टेरिटरी वाज सिचुएटेड बिटवीन द गोदावरी एंड वेल्लर रिवर, ये आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि उनकी जो टेरिटरी थी ना, आप देखेंगे ये गोदावरी नहीं था, ये गोदावरी नहीं था, यहाँ पे पेन्नार रिवर होना चाहिए था, ठीक है, तब ये ऑप्शन आपका करेक्ट होता। पेन्नार रिवर और वेल्लार रिवर के बीच में इनकी टेरिटरी जो चोला की थी, ये आपकी सिचुएटेड थी। बी आप देख लेते हैं, दे मेंटेन द एफिशिएंट आर्मी नेवी फॉर ओवरसीज एक्सपेडिशन, ये आपका करेक्ट है। अलोरा वाज द चोला प्रिंसेस हु इन्वेडेड श्रीलंका इन 2nd सेंचुरी BC, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। जो उदयपुर वाज द फेमस फॉर इट्स कॉटन ट्रेड, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। तो आपका करेक्ट क्या है, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, असर्शन रीजनिंग वाला है क्वेश्चन। पहला देखते हैं असर्शन क्या है, इन द मॉडर्न पीरियड वर्ना एग्जिस्टेड बट देयर वाज इम्प्रूवमेंट इन द सोशल स्टेटस ऑफ द शूद्रास, ठीक है, तो ये याद रखिए। बिकॉज क्यों इनका सोशल स्टेटस था शूद्रास का इंप्रूव हुआ, बिकॉज दिस पीरियड विटनेस द ग्रेटर लेवल ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ये आपका बिल्कुल रीजन भी आपका करेक्ट है। सो द ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट, ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, याद रखिए। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द एंशिएंट हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है। तो देख लेते हैं, चोला जो एडमिनिस्ट्रेशन था दैट इज लाई इन द रनिंग एनोनिमस इंस्टीट्यूशन, ये आपका करेक्ट है। पल्लवास वेयर द अर्लियर फ्यूडिटरीज ऑफ द सतवाना, ये भी आपका करेक्ट है। रॉयल जो एम्बलम था आपका चालुक्य आप बदामी वाज वाराह था, ठीक है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। डी देख लेते हैं, आई होल इंक्रिप्शन ऑफ पुलकेश सेकेंड रिटन बाय द कोर्ट पोएम, आप क्या नाम था, विज्ञानेश्वर के द्वारा, ये आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि जब ये आप देखेंगे ये किसके द्वारा लिखा गया था, ये विज्ञानेश्वर के द्वारा नहीं लिखा गया था, ये रवि कृति के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा, रवि कृति के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। ये आपका संस्कृत लैंग्वेज में था, ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज में और कन्नड़ आपके स्क्रिप्ट में था, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका डी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है, याद रखिए। आगे हम बढ़ते हैं, 31 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या करता है, मैच करना है, एक तरफ बुक दिया है, दूसरी तरफ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे जो कुमार संभवम है, ये आपका क्या है, ये आपका स्टोरी अबाउट द बर्थ ऑफ शिवा है, यानी ए का 4, देखिए एक ही से आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ए का 4 आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, बी का जो रघुवंश है ये आपका डिपिक्ट करता है विष्णु एज अ ओरिजिन। जो ऋतु संहार है ये क्या बताता है, ये बताता है पोएट डिस्क्राइबिंग द साइकिल ऑफ द सीजन, ठीक है, ऋतु से ही पता चला है, ऋतु मतलब क्या होता है, मौसम होता है। अगला है माल विकाग मित्रम, जो है ये आपका क्या है, फर्स्ट ड्रामेटिक वर्क ऑफ कालिदास का ये था, ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है, हिंदी में भी देख लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज असर्शन और दूसरा आपका रीजन है। तो आपका 32 नंबर वाला देख लेते हैं, अंडर द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम, अंडर द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम होल मैसूर टेरिटरी वाज टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश, ठीक है, ये आपका गलत है, क्योंकि आपका होल जो मैसूर टेरिटरी है ये आपका नहीं ली गई थी, ठीक है, ये कम्प्लीटली नहीं लिया गया था। उसमें जो ट्रीटी ऑफ जो श्रीरंगपट्टनम जो था आपका 1792 में हुआ था, ठीक है, और उस समय जो मैसूर था आपकी पूरी टेरिटरी नहीं लिया गया था, ठीक है, बाय द ब्रिटिश। तो आइए इसी से आपका आंसर आ गया, बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। टीपू सुल्तान इज क्रेडिटेड एज द पायनियर ऑफ द रॉकेट टेक्नोलॉजी इन इंडिया, ठीक है, पायनियर ऑफ द रॉकेट टेक्नोलॉजी, याद रखेंगे किसको, टीपू सुल्तान जी को बोला जाता है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अलाउद्दीन खिलजी नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू हैव द लार्ज परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी, आपका क्या है, करेक्ट है। ही इस्टेब्लिश द 4 सेपरेट मार्केट इन दिल्ली, बिल्कुल करेक्ट है। द सेल, याद रखेंगे, द सेल ऑफ द लीकर एंड इंटॉक्सिकेंट वाज प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग हिज रेन, ये भी आपका करेक्ट है। एंड द लैंड रेवेन्यू वाज कलेक्टेड इन काइंड, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, भूमि राजस्व वस्तु के स्वरूप में एकत्र किया जाता था, ये आपका इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपका डी वाला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि उस समय जब कलेक्ट किया जाता था ना जो आपका लैंड रेवेन्यू, ये आपका टोटली कैश में किया जाता था, ठीक है,
याद रखेंगे, पूरा का पूरा कैश में किया जाता था, ठीक है। और उन्होंने क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, ही इम्प्लीमेंट द स्ट्रिक्ट मेजरमेंट ऑफ लैंड, ठीक है, जो मेजरमेंट ऑफ लैंड था उसको स्ट्रिक्ट किया था, ठीक है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर टर्म मीनिंग इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। तो 34 नंबर का आप देख लेते हैं, कौन सा सर्व क्या था आपका, ये इरिगेशन टैक्स था, ये सबको पता है, हिंदी में भी देख लेंगे, ये सिंचाई कर था। दीवाने जो बंधगन है, ये आपका क्या था, दीवाने बंधगन, ये डिपार्टमेंट ऑफ स्लेब था, और ये आपका गुलामों का विभाग। और आपका दीवाने जो वजारत है, ये आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट था। और दीवाने अर्ज आप देखेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर नहीं था, ये डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट था, क्या था, मिलिट्री डिपार्टमेंट, ठीक है, याद रखेंगे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, दीवाने अर्ज वाला। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्टली अबाउट मैच अबाउट दी, नॉट करेक्ट अबाउट दी दिल्ली सल्तनत पीरियड, ठीक है। तो 35 वाला देखते हैं, द तुर्क इंट्रोड्यूस द आर्क एंड लॉफ्टी टावर, बिल्कुल करेक्ट है आपका। मोहम्मद बिन तुगलक बिल्ड द टॉम्ब ऑफ द गयासुद्दीन ऑन हाई प्लेटफॉर्म, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। द तुगलक वाज एक्सपेंसिव वाइट मार्बल फॉर द मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन, ये आप देखेंगे, ये आपका इनकरेक्ट है, यही आपका सही भी हो जाता है, क्योंकि इनकरेक्ट ही पूछा है। क्योंकि जब आप देखेंगे, ये आपका क्या था, ये चीप प्रकार के मार्बल्स यूज करते थे, ठीक है, ना कि कॉस्टली, ठीक है, एक्सपेंसिव नहीं करते थे। फोर्थ देख लेते हैं, द म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सच एज सारंगी एंड दी वॉट रबाब वेर इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर टर्म और मीनिंग इज नॉट करेक्टली मैच, जो चहलगानी है, चहलगानी आपका क्या था, ये आपका ग्रुप ऑफ 40 था। और ये आप देखेंगे, मुस्तफ़ी एंड मामलिक, ये क्या था, इंचार्ज ऑफ द अकाउंट एंड रिसिप्ट। और आपका देखेंगे, जो खाजिन है, ये आपका ट्रेजर था। और जो जवाबी था, ये क्या था, डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी एंड मिंट, ये आपका इनकरेक्ट है। कि जो आप देखेंगे, जो जवाबी था, ये सेकुलर लॉ और डिक्री की बात करता था, ठीक है, पर्टिकुलर जो यूज होते थे मुगल इंडिया में, ठीक है। बेसिकली आपके औरंगजेब के टाइम में हुआ था, औरंगजेब के टाइम में, ठीक है। और ये जवाबी तो ये क्या था, ये लॉ था, ठीक है, सेकुलर लॉ था, सेकुलर लॉ और डिग्री थी, ठीक है। तो आपका डी वाला आपका इनकरेक्ट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर अबाउट ऑथर एंड वर्क इज नॉट करेक्टली मैच, ये कौन इसमें करेक्टली मैच नहीं है, ये आप देखेंगे। आसानी जो पेदना है, ये क्या है, ये हरिकथा सरम, ये हरिकथा सरम, ये आपका करेक्ट हो जाता है। वर्क ऑथर का है। जो तेनाली रामकृष्ण थे, ये पांडुरंग महात्मा थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, ये लिखे थे। जो पिंगाली जो सुराना थे, ये आपके क्या थे, कला पूर्णा दयमू, ठीक है, कला पूर्णा दयमू, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। लेकिन जो अच्युत देव राय जो थे, ये आपका देखेंगे उषा परिणयम, ये आपका नहीं लिखे थे, तो यही आपका करेक्ट हो जाता है ऑप्शन। और इसमें देखेंगे जब कि उषा, ये अच्युत देव राय के साथ नहीं लिखा गया था, ये इन्होंने नहीं लिखा था, ये आप देखेंगे कृष्ण देव राय ने लिखा था, ठीक है, कृष्ण देव राय, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हर्षा एडमिनिस्ट्रेशन इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो 38 का देख लेते हैं, ही एडमिनिस्टर दी लार्जली फ्यूडल एंड डिसेंट्रलाइज, बिल्कुल करेक्ट है। द सोशल स्टेटस ऑफ द शूद्रास इम्प्रूव ड्यूरिंग हिज रेन कंपेयर टू द अर्लियर पीरियड, ये भी आपका करेक्ट है। ही वॉज ओरिजिनली अ शिव बट एक्सटेंडेड द पेट्रोनेज टू द बुद्धिज्म एंड अदर रिलीजन, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। हिन सांग जो स्टेट है अंडर द रेन ऑफ द पीपुल वेयर टैक्स टाइटली, ये आप देखेंगे, ये आपका इनकरेक्ट हो जाता है, इनकरेक्ट पूछा है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 39 है। विथ रेफरेंस टू जो आपका मैत्रक था, मैत्रक विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तो 39 वाला के देख लेते हैं, द मैत्रक इस्टेब्लिश एन इंडिपेंडेंट किंगडम इन वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। तो वेस्टर्न इंडिया में ये इस्टेब्लिश किए, बिल्कुल करेक्ट है। देखेंगे, ध्रुव सेन द्वितीय द रूलर ऑफ द डायनेस्टी वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ द हर्षवर्धन, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये कंटेम्प्रेरी थी हर्षवर्धन की, तो आपका सी ऑप्शन बोथ एंड एंड 2 आर करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वेस्टर्न चालुक्य के बारे में कौन सा करेक्ट है स्टेटमेंट। तो 40 नंबर देखते हैं, ये आपका किंगडम वॉज फाउंडेड बाई पुलकेशिन वन, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। पुलकेशिन वन एक्वायर द टाइटल ऑफ, ये आपका देखेंगे क्या नाम था, दक्षिणा
पथेश्वर आफ्टर हिज सदन कन्क्वेस्ट, ये आपका इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन केवल ई वाला, ओनली ई इज आपका करेक्ट हो जाता है। और ये जो टाइटल था, ठीक है दोस्तों, ये जो टाइटल था ये बेसिकली पुलकेशिन सेकंड ने अर्न किया था। कौन? पुलकेशिन सेकंड ने, ठीक है, याद रखेंगे। आगे हम देखते हैं, जो बिमल वशाई टेम्पल वाज बिल्ट बाय क्या? बिमलश, ठीक है, बिमलशा के द्वारा ये आपका बिमल वशाई टेम्पल बिल्ट किया गया था, ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। सन टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द भीमा, ये भी आपका करेक्ट है। सो द ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है, एक और दो दोनों आपका करेक्ट हो जाते हैं। 42 नंबर है, विथ रेफरेंस टू द मेडाइवल इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट है आपका। तो 42 नंबर में क्या है? मोहम्मद बिन कासिम वाज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर हु इन्वेड सिंध, बिल्कुल करेक्ट है। जयपाल वाज द फर्स्ट रियलाइज द डेंजर पोजेस बाय द, जो आपका गजनानीसी, ठीक है, आपका ये भी करेक्ट हो जाता है। मोहम्मद गौरी वाज नॉट इंटरेस्टेड इन इस्टेब्लिश अ परमानेंट एम्पायर इन इंडिया, तो आपका ये 42 का यही आपका इनकरेक्ट हो जाता है। ऐसा नहीं था वो परमानेंट एम्पायर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि मुगल ये मेडिवल पीरियड में मोहम्मद गौरी आए और ये इस्टेब्लिश ना करें, ठीक है, तो आपका सी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। इन सेकेंड बैटल ऑफ तराइन पृथ्वीराज चौहान वाज डिफीटेड बाय मोहम्मद गौरी, आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, क्वेश्चन नंबर आपका 43 है। अब मोहम्मद गौरी जब हराया था वो 1192 में हराया था। 43 है, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट, अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो कमिंग ऑफ द अब्दुल रजाक टू इंडिया, ये क्या था? ये आपका 1442 AD में, ठीक है, BC में था, ठीक है, BC में। और आपका कमिंग ऑफ इब्न बतूता था, ये इब्न बतूता का देखेंगे 1333 में, ठीक है। और डेथ ऑफ फिरोज शाह तुगलक का डेथ कब था? ये 1388 में था। और डेथ ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, ये मोहम्मद बिन तुगलक का जो डेथ था यार 1351 में, ठीक है। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाता है? ये आपका 2431 आपका करेक्ट हो जाता है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। मैच करना है आपको, एक तरफ क्रिएटर दिया है, दूसरी तरफ कंपोजिशन दिया है, रचनाकार और रचना, ठीक है। तो जो पद्मगुप्त जो है उन्होंने क्या लिखा है? पद्मगुप्त ने लिखा है नौ साहसांक चरित, ठीक है, नौ साहसांक चरित लिखा है उन्होंने। और जो धनंजय हैं उन्होंने क्या लिखा है? धनंजय ने लिखा है, आप देखेंगे 10 रूपकम, ठीक है, 10 रूपकम लिखा गया, यानी ए का आपका 3 हो जाता है, ए का 3 यानी ए ऑप्शन, और डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। बी का 1 और बी का 1, ठीक है, चलिए सेम ही दिया है। आज ये देखते हैं राजभोज ने क्या लिखा है। राजभोज ने लिखा है कि चंपू रामायण लिखा है, ठीक है, तो सी का 2, तो आपका क्या हो जाता है? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। और आपका लक्ष्मीधर जो लिखे हैं वो क्या लिखे हैं? कृत्यकल्प तरु, ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 45। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इशू क्वाइन अद बीक और आपका ससगनी, ठीक है, किसने ये जारी किया था? ये जारी करने वाला फिरोज शाह तुगलक है, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। अद मतलब जो हाफ रुपीज़ का कॉइन होता था, बिग मतलब क्या होता था? जो कॉइन लोअर डिनोमिनेशन में आते थे। और ससगनी क्या था? ये अनदर कॉइन था जो इंट्रोड्यूस हुआ था इसके काल में, ठीक है, इसके रेन में, ठीक है। और जो इल्तुतमिश थे, इल्तुतमिश जो था ये इंट्रोड्यूस किया सिल्वर कॉइन, ठीक है, इसमें बता देता हूँ। जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश आपका सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किया, जिसको क्या बोला जाता था? ये बोला जाता था टंका। कॉपर के कॉइन को क्या बोला जाता था? जीतल, ठीक है, पढ़े होंगे आप, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है। ऐसा सर और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। द इंट्रोडक्शन ऑफ दी गायक घटियंत्रा, जो घटी यंत्र है, बाय द तुर्क मार्क एज द टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड इन द इरिगेशन मेथड, ठीक है। तो ये आप देखेंगे, ये आपका क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। रीजन क्या है? ये आपका क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। रीजन आपका क्या है? बिकॉज जो आपका घटी यंत्र है ये रिप्लेस बाय द ट्रेडिशनल आपका अर्घट से, ठीक है, ये आपका इनकरेक्ट हो जाता है। सो तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ये जो अर्घट है ना दोस्तों, ये आप देखेंगे यूपीएससी 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया, अर्घट क्या होता था, ठीक है, आप लोग को याद होगा, ठीक है, जिनको नहीं याद है उनको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप देखेंगे कि
उस समय ये रिप्लेस नहीं किया गया था, जो घटी यंत्र था इट डिड नॉट रिप्लेस दी ट्रेडिशनल जो अर्घट बाय यूजिंग द चेन, क्या होता था, बाय यूजिंग द चेन ऑफ पॉट इंस्टेड ऑफ अर्थन पॉट। ठीक है, ये इसका मतलब है अर्घट का मतलब। तो सी आपका करेक्ट हो जाता है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द अर्ली मेडाइवल पीरियड इन सदर्न इंडियन हिस्ट्री व्हाट डिड द समाया मणि ग्रामम और आपका अंजु व नम रिफर्स टू, ये क्या है, ये आप देखेंगे 47 नंबर की, ये टाइप ऑफ गिल्ड है, गिल्ड के प्रकार हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं 48 नंबर, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट वन इज लेवल एज द असर्शन एंड अदर इज एज अ रीजन। असर्शन क्या कहता है, इत्सिंग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ द हर्षवर्धन। ठीक है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ द हर्षवर्धन इत्सिंग क्या है, ये आपका आता है। ठीक है, करेक्ट है आपका। रीजन क्या है, बिकॉज ही विजिटेड इंडिया टू डीपन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बुद्धिज्म, ये भी आपका करेक्ट है। तो असर्शन और रीजनिंग आप देखेंगे, रीजनिंग तो नहीं करेक्ट है। ठीक है, ये असर्शन रीजनिंग दोनों करेक्ट है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं 49 नंबर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के में क्या आपका करेक्ट है, पहला देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द पर्शियन आर्किटेक्चर लेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कुतुब मीनार एंड अलाई दरवाजा, ये आपका करेक्ट है। द पीरियड सॉ द इमरजेंस ऑफ द सूफी ट्रेडिशन, ये भी करेक्ट है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट वन इज लेवल एज असर्शन, दूसरा आपका रीजन। 50 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ये द नायकास वर अपॉइंटेड बाय द विजयनगर किंग्स, ये आपका देखेंगे, ये आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, बिकॉज दे वेयर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेंस ऑफ देयर असाइन टेरिटरी, ये भी आपका करेक्ट है। तो असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे हम बढ़ते हैं, गिवन बिलो दी टू स्टेटमेंट वन इज लेवल एज असर्शन, दूसरा आपका रीजन। तो इसमें 51 वाले हम देख लेते हैं, द पूना पैक्ट वाज एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट एज द अमेंडमेंट ऑफ द कम्युनल अवार्ड। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाता है। इसमें रीजन क्या है, बिकॉज द पूना पैक्ट अबेंडेंड द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस क्लास, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। तो आपका ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 52 विथ रेफरेंस टू द इंडियन एंशिएंट कल्चर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो इसमें कौन करेक्ट नहीं है, ये देखना है। तो ये आपका देखेंगे कौन सा, गोमतेश्वर स्टैचू इज द लॉर्ड बाहुबली इज सिचुएटेड इन कर्नाटका, करेक्ट है आपका। एट पावापुरी द लास्ट तीर्थंकारा महावीर वाज क्रीमेटेड, ये आपका क्या है, ये आपका करेक्ट है। जो रनकपुर टेम्पल इन राजस्थान हैज़ गॉट सम सिमिलैरिटी विद द नागरा आर्किटेक्चर, ये आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि आप देखेंगे 15th सेंचुरी में इट हैज़ गॉट सिमिलैरिटी विद द होयसाला आर्किटेक्चर। ठीक है, होयसाला आर्किटेक्चर का सिमिलैरिटी मिला था, ना कि नागरा का। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। उदयगिरी और आपका खंडगिरी के वर डेडिकेटेड टू द जैनिज्म, याद रखेंगे जैनिज्म। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है। इसमें कहा गया है विथ रेफरेंस टू दिल्ली सल्तनत विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पूछा है। तो इनकरेक्ट क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्ड द फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया, बिल्कुल करेक्ट है। ऐबक स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट स्टोरी ऑफ द कुतुब मीनार, ये भी आपका करेक्ट है। इल्तुतमिश अथॉरिटी वॉज रिकॉग्नाइज बाय द अब्बासिद खलीफा ऑफ बगदाद, ये भी करेक्ट है। डी क्या कहता है, टू डील विद द मेवातिस बलबन अडॉप्टेड द सॉफ्ट पॉलिसी, नहीं, बिल्कुल आपका इनकरेक्ट है, यही पूछा है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे ये हार्श और मिलिट्री फोर्स यूज करता है। ठीक है, हार्श और मिलिट्री फोर्सेस यूज करता है, ना कि सॉफ्ट पॉलिसी, तो आपका डी वाला सही हो जाता है। 54 देखते हैं, लिस्ट करना है, मॉन्यूमेंट दिया है कि उसके द्वारा बिल्ड किया गया है। ठीक है, स्मारक और किसके द्वारा निर्मित किया गया है। बुलंद दरवाजा जो है आप देखेंगे अकबर के द्वारा, यानी ए का टू। ओके, ठीक है, इसमें देखते हैं। ओके, 1 और 2 ये करेक्ट इनकरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जो जमाली मॉस्क है, जमाली मॉस्क हुमायूं के द्वारा, तो ए का 4, सॉरी बी का 4। ठीक है, जो हुमायूं टॉम है उसके द्वारा, किसके द्वारा, हाजी बेगम के द्वारा, सी का 1। ठीक है, तो यही आपका सी वाला करेक्ट हो जाता है। और आपका पुराना जो किला है किसके द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 नंबर है आपका, विच रूलर पेट्रोनाइज द पोएट मीर हसन दहलवी, ये आपके हो जाते हैं, ये अलाउद्दीन खिलजी,
ये हो जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी ने पेट्रोनाइज किया था किसको, मीर हसन दहलवी को, और आप देखेंगे अमीर खुसरो को भी, ठीक है, अमीर खुसरो को भी, ठीक है, ये याद रखेगा, अमीर खुसरो को भी, ठीक है। और ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, ये बहुत सारे फेमस जो गेटवे था वो बनवाया था, जैसे कि आपका हो गया अलाउद्दीन का अलाई दरवाज़ा हो गया आपका, ठीक है, हौज खास, ठीक है, हौज खास, और ये सारी चीज़ें आप देखेंगे ये बनवाया था, ठीक है। और उसकी जो कैपिटल थी वो कहाँ पे, सिरी में, जो नया कैपिटल कहाँ बनवाया था, सिरी में। ये था आपका अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड, ठीक है दोस्तों, हिंदी में भी आप देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज असर्शन, अदर इज एज अ रीजन। तो इसमें देखते हैं कौन सा आपका करेक्ट होता है। असर्शन दिया गया है, लिंगायत जो मूवमेंट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म इन कर्नाटका। तो ये आप देखेंगे ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे बिकॉज लगाएंगे, बिकॉज द लिंगायत कम्युनिटी रिजेक्टेड द ट्रेडिशनल ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस बाई प्रमोटिंग द वर्शिप ऑफ शिवा। ये भी आपका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, सो द ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 देख रहे हैं, मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है। एक तरफ किंगडम दिया है, दूसरी तरफ कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, तो वो देख लेना है, ओके। तो विजयनगर जो अंपायर है, आप लोगों को पता है विजयनगर अंपायर 1336 में हुआ था, ठीक है, 1336 में हुआ था। ये हरिहर और बुक्का के द्वारा, हर और बुक्का के द्वारा ये हुआ था, ठीक है, ये याद रखेंगे विजयनगर अंपायर। जो बहमनी जो किंगडम था, जो बहमनी किंगडम था वो आपका ये कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1347 में हुआ था। कब, 1347 में, यानी ए का 3 और बी का 4, देखिए ऑप्शन में है ए का 3 बी का 4, चलिए 1 और 2 कैंसिल कर देते हैं, ए और बी वाला, ठीक है। और आपका जो गजपति जो किंगडम है, जो अंपायर है, ये 1435 में हुआ था, ठीक है, 1435 में हुआ था। ये कपिलेंद्र देव ने फाइंड किया था, गजपति को कपिलेंद्र देव ने ये क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। जो अहोम किंगडम है, ये आपका 1228 में हुआ था, ठीक है, ये 1228 में अहोम किंगडम हुआ था, किसके द्वारा, सुकफ के द्वारा, ठीक है, याद रखेंगे सुकफ के द्वारा, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, डी हो जाता है, 3 4 2 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, विच व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द इबादत खाना एट द फतेहपुर सीकरी ड्यूरिंग द अकबर रेन। तो ये क्या था आपका, ये उसका पर्पस क्या था, पर्पस बेसिकली ये था, ए हॉल वेयर दी अकबर हेल्ड इंटरफेथ डिस्कशन विद द स्कॉलर। ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है 58 का सी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जिसको क्या बोला जाता है, इबादत खाना बोला जाता था, ठीक है, जिसको हॉल ऑफ फ्रेम बोलते हैं, ठीक है। और ये आप देखेंगे कि अकबर क्या करता था, अकबर इनवाइट करता था, ठीक है, अकबर आपका इनवाइट करता था जितने भी आपके स्कॉलर थे, ठीक है, ऑल रिलीजन के, ठीक है, जैसे आपका हिंदुज्म के हो गया, ठीक है, जैनिज्म, ठीक है, क्रिश्चियन, इवन द जोरास्ट्रियन को भी ये इनवाइट करता था टू कंडक्ट द रिलीजियस डिस्कशन विद देम, ठीक, विथ हिम, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाता है। 59 नंबर है, क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग डायनेस्टीज एंड अरेंज देम इनटू अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। तो ये आप देखते हैं, जो संगम जो डायनेस्टी है, ठीक है, कौन सी, संगम डायनेस्टी, ये आप देखेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिया है आपका, और पूछा है कि इसमें करेक्ट क्रोनोलॉजिकल में कौन है। तो ये इसमें आपका कौन सा हो जाता है, इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा बी वाला, क्यों, क्योंकि सबसे पहले आप देखेंगे संगम डायनेस्टी आया था 1336 में, ठीक है, 1336 में संगम डायनेस्टी आया था। और उसके बाद आप देखेंगे सुलुआ जो डायनेस्टी है ये 1485 में आया था, और आपका जो तुलुआ जो डायनेस्टी था ये 1505 में आया था, और ये आपका जो अरविदु डायनेस्टी है ये आपका आया था 1570 में। इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक याद कर लीजिए, ठीक है, SST, ठीक है, SST सब्जेक्ट होता है ना, SST अरब, ठीक है, SST अरब याद रख लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपका संगम डायनेस्टी, सुलुआ डायनेस्टी और तुलुआ डायनेस्टी, और बाद में आपका अरविदु, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रूलर एंड द टाइटल इज नॉट करेक्टली मैच। तो 60 नंबर का हो जाता है, कौन सा रूलर और टाइटल उसका करेक्टली मैच नहीं होता है। तो 60 वाला है शिवाजी, माउंटेन रैट इनको कहा जाता था, ठीक है, पहाड़ी चूहा, शेर शाह को शेर खान, ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था, और अहमद शाह अब्दाली को शाह आलम नहीं कहा जाता था, अहमद शाह अब्दाली को शाह आलम नहीं कहा जाता था, ठीक है, और इसको कहा जाता था अहमद शाह दुर्रानी कहा जाता था, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका डी वाला आपका करेक्ट हो जाता है, यही पूछा है कौन सा नॉट करेक्ट टाइटल था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 61 नंबर है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935।
ठीक है। तो इसमें आप देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप 1935 में देखते हैं, पहला क्या था, एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी रिप्लेसिंग द डायरकी एट द प्रोविंशियल लेवल, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है। जो 1935 का जो एक्ट था उसने इंट्रोड्यूस किया था क्या, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को, ठीक है, याद रखेंगे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को, और रिप्लेस कर दिया डायरकी को एट द प्रोविंशियल लेवल पे, ठीक है। अगला इसमें है द एक्ट प्रोवाइडेड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन विथ नो स्कोप फॉर द इंटरनल ग्रोथ, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। सो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, 61 का सी हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये आप देखेंगे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ये आपका क्या हुआ था, एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। और आगे देखते हैं इसमें जो आपका 62 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वर्क ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्री 1937 टू 1939 इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा इसमें नॉट करेक्ट है। पहला है आपका द कर्व ऑन दी सिविल लिबर्टीज वेयर सीज एंड मेनी पॉलिटिकल प्रिजन्स वेयर रिलीज, बिल्कुल आपका ये करेक्ट हो जाता है। द रेस्ट्रिक्शन ऑन द प्रेस वेयर लिफ्टेड एंड आर्म लाइसेंस प्रीवियसली कॉन्फिस्केटेड वेयर रिस्टोर्ड, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। पुलिस पावर वेयर इंक्रीज टू सरप्रेस दी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, तो ये आप देखेंगे ये आपका क्या हो जाता है, इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट ही पूछा है, तो सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। एंड 63 नंबर देखते हैं, ठीक है। 63 नंबर है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इसमें करेक्ट बताना है आपको। तो इसमें क्या है, सुभाष चंद्र बोस ड्रीव द इंस्पिरेशन फ्रॉम द उपनिषदिक टीचिंग इन शेपिंग द आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। द इंडियन नेशनल आर्मी वाज कंपोज एक्सक्लूसिवली ऑफ अपर कास्ट इंडिविजुअल टू दी मेंटेन द ट्रेडिशनल ऑफ सोशल हायरार्की, बिल्कुल इनकरेक्ट है। इंडियन नेशनल कांग्रेस में ऐसा नहीं था कि जो अपर कास्ट के इंडिविजुअल ही लोग वहाँ पे रहते थे ताकि सोशल हायरार्की मेंटेन रहे, ऐसा नहीं है। इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, सो द ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अगस्त ऑफर इज नॉट करेक्ट, अगस्त ऑफर कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है। पहला नंबर देखते हैं इसमें आपका कौन सा है, द ऑफर कंपोज ग्रांटिंग द डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया एज इट्स फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन गोल, ये आपका करेक्ट हो जाता है। एंड इट प्रॉमिस इमीडिएट इंडिपेंडेंस टू द इंडिया आफ्टर द वॉर, ये आपका इनकरेक्ट हो जाता है, बिकॉज इसमें ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया गया था कि जैसे ही वॉर खत्म होगा तो इंडिया को इंडिपेंडेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। इट ओनली स्पोक ऑफ द पोस्ट वॉर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड डोमिनियन स्टेटस, ठीक है, इसकी बात की गई थी, ओके। तो आप देख सकते हैं ये आपका बी वाला ही आपका नॉट करेक्ट है, और यही पूछा था। आइए तीसरा भी देखते हैं, इट कंपोज द एक्सपेंशन ऑफ द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू इंक्लूड द मोर इंडियंस, बिल्कुल करेक्ट। एंड इट stated that the no future constitution would be adopted without the consent of minorities, ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है, अगस्त ऑफर में दिया गया था, ठीक है। अगला हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द एम ऑफ द इंडिविजुअल सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह में आप देखेंगे कौन सा करेक्ट नहीं। इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 में हुआ था, ठीक है, 1940 में स्टार्ट हुआ था। एंड ये सबसे पहले जो इंडिविजुअल सत्याग्रह ये स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा, इंडिविजुअल सत्याग्रह ये महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा। तो आइए इसमें देख लेते हैं कौन सा इसमें करेक्ट है, ठीक है। टू शो द नेशनलिस्ट पेशेंस वाज नॉट ड्यू टू वीकनेस, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। नॉट करेक्ट पूछा है तो नॉट करेक्ट आप देखेंगे तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाता है, बिकॉज आप देखेंगे इंडिविजुअल जो सत्याग्रह था ये किसके लिए, टू शो द नेशनलिस्ट पेशेंट वाज नॉट ड्यू टू द वीकनेस, ये करेक्ट तो है लेकिन इसमें नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है। अगर इंडिविजुअल सत्याग्रह में ये सारी चीजें थी, ठीक है, टू शो द नेशनलिस्ट पेशेंट वाज नॉट ड्यू टू द वीकनेस, ठीक है, ठीक है, ये आपका करेक्ट है, ठीक है, लेकिन पूछा है इनकरेक्ट, ठीक है। टू डिमांड द इमीडिएट एंड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, ऐसा नहीं था कि जो इमीडिएट डिमांड की बात नहीं की गई थी, इसमें बात किया गया था कि क्या करने के लिए, इट वॉज अ लिमिटेड एंड नॉन वायलेंट ये प्रोटेस्ट था, ठीक है, इसमें इमीडिएट नहीं एंड फुल इंडिपेंडेंट की बात की गई थी, यही आपका इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। एंड आप देखेंगे इनकरेक्ट ही पूछा है तो ये आपका बी सेकंड वाला सही है, ठीक है। टू एक्सप्रोज द अपोजिशन टू वॉर एंड इक्वेट द ब्रिटिश ऑटोक्रेसी विद द नाजिज्म, ये भी आपका देखेंगे ये आपका क्या है, ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है, लेकिन आपका पूछा है इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट में ऑप्शन बी आपका हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 चलते हैं। इसमें क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्रिप्स मिशन इज आर करेक्ट, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन के बारे में पूछा है, तो क्रिप्स मिशन आप लोगों को पता है कि 1942 में
ये आया था, ठीक है, बाय द स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा, ठीक है। एंड इट वाज सेंट टू एंड ही वाज सेंट टू इंडिया विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल टू सीक द इंडियन सपोर्ट फॉर द वॉर, ठीक है। और इस प्रोविजन में देख लेते हैं क्रिप्स मिशन में क्या क्या था, ठीक है। तो इसमें क्या था, अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी कन्वे टू फ्रेम अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द वॉर, ये आपका करेक्ट हो जाता है। द प्रोविजन कुड चूज नॉट टू ज्वाइन द इंडियन यूनियन एंड हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी करेक्ट है आपका। डिफेंस ऑफ इंडिया वुड रिमेन इन ब्रिटिश हैंड ड्यूरिंग द वॉर, ये भी आपका कंप्लीट करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, 1, 2 एंड 3 आपके करेक्ट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द देसाई लियाकत पैक्ट 1945 इज करेक्ट। तो देसाई लियाकत जो पैक्ट था वो आप देखेंगे उसमें कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे क्या है, द पैक्ट प्रपोज द 20% रिजर्व सीट फॉर द माइनॉरिटीज इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर, ये आपका करेक्ट था, ठीक है, इसमें बात की गई थी। नेक्स्ट आपका द फाइनल सेटलमेंट वाज कंक्लूडेड बिटवीन द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग थ्रू दी, आप देखेंगे थ्रू पैक्ट, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाता है बिकॉज कोई ऐसा फाइनल सेटलमेंट हुआ ही नहीं था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 है, क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट अबाउट द भक्ति मूवमेंट की बात कर रहा है, ठीक है दोस्तों। ये क्या कर रहा है, भक्ति मूवमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे 68 में कौन सा करेक्ट है, इट रिजेक्ट एलोबरेट द रिचुअल्स एंड सेरेमनीज इन द फेवर ऑफ अ पर्सनल कनेक्शन विद गॉड, तो ये आपका क्या है, ये आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध के पक्ष में विस्तृत अनुष्ठानों और समारोहों को अस्वीकार किया गया है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है, करेक्ट ही पूछा है। और देखेंगे सेंथ ऑफ द भक्ति मूवमेंट यूज संस्कृत एक्सक्लूसिवली टू स्प्रेड देयर टीचिंग अमंग द मासेस, नहीं आपका ऐसा कुछ ऐसा नहीं था कि जो रिलीजन लैंग्वेज जो था वो संस्कृत था, ठीक है। ये बेसिकली आपका रीजनल जो लैंग्वेज है ना, रीजनल जो क्षेत्र का, किसी भी क्षेत्र का जो लैंग्वेज होता है, जैसे तमिल हो गया, ठीक है, तमिल हो गया, हिंदी हो गया, मराठी, कन्नड़, ये सारी चीज़ों में आप देखेंगे लैंग्वेज में ये बताए जाते थे, ठीक है। तो ये आपका कौन सा, ए वाला ऑप्शन यानी ए इज करेक्ट, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसमें आप देखेंगे 69 वाले में क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ध्रुपद म्यूजिक के बारे में क्या कह रहा है। तो ध्रुपद म्यूजिक के बारे में क्या है कि इट स्टार्ट विद द एलप विच संग विदाउट अ वर्ड, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका करेक्ट है, बिना किसी वर्ड के ये स्टार्ट किया जाता था। इसकी शुरुआत आलप से होती है जिसे बिना शब्दों के गाया जाता है, तो आपका ये करेक्ट है। इट इसेंशियली इन पोएटिक फॉर्म ऑफ म्यूजिक विद स्पिरिचुअल थीम, तो ये भी आपका करेक्ट है। इट यूजेस संस्कृत syllabus and has its origin in temple rituals, ये भी आपका करेक्ट है। सो द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द मणिपुर डांस, मणिपुर डांस के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है। पहला नंबर देखते हैं, इसमें क्या कहता है, इट अवॉइड ओवर्ट सेंसुअलिटी, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। इट इंक्लूड एलिमेंट ऑफ बोथ तांडव एंड लस्य स्टाइल, ये भी आपका करेक्ट है। द मृदंगम इज द प्राइमरी प्रिकॉशन इंस्ट्रूमेंट यूज इन इट्स परफॉर्मेंस, नहीं ये आपका इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है, बिकॉज ये आपका इसमें यूज नहीं होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसमें जो होता था आपका मृदंगम नहीं यूज होता था, इसमें यूज होता था आपका पुंग, जो पुंग था ना, पुंग एक क्या है कि ये ट्रेडिशनल ड्रम था, ठीक है, ट्रेडिशनल ड्रम होता है यूनिक टू दैट रीजन, तो यही आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। और द डांस फोकस ऑन स्लो ग्रेसफुल हैंड एंड नी मूवमेंट, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है, आपका मणिपुर डांस से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 71 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कैबिनेट प्लान 1946 इज आर करेक्ट, ठीक है। द प्लान रिजेक्टेड बाय द मुस्लिम लीग डिमांड फॉर द फुल फ्लेज पाकिस्तान, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है, ये आपका करेक्ट है, ठीक है, बिकॉज मुस्लिम लीग ने डिमांड किया था फुल फ्लेज पाकिस्तान को, ठीक है। एंड आप देखेंगे इट प्रपोज ग्रुपिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल असेंबली इनटू अ 3 सेक्शन, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है, बिकॉज 3 सेक्शन की बात की गई थी, जहां पे आप देखेंगे एक सेक्शन ए था, बी था और आपका सी था, ठीक है। तो इसमें जब ए सेक्शन की बात की गई थी तो हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस की बात की गई थी, ठीक है, और बी वाला सेक्शन था ये आपका मुस्लिम मेजॉरिटी की बात की गई थी, और सी वाला जो था मुस्लिम मेजॉरिटी आपका ईस्ट प्रोविंसेस के बारे में, जैसे बंगाल हो गया और आसाम हो गया, ठीक है। तो इस 3 आप देखेंगे सेक्शन की बात की गई थी, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है। वहीं हम देखते हैं थर्ड नंबर क्या है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज
टू बी इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली यूजिंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। सो द ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 इज आर करेक्ट, ठीक है। तो इसमें कौन सा करेक्ट है ये देखना है। तो देखेंगे द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ द टू इंडिपेंडेंट डोमिनियन दैट इज इंडिया और पाकिस्तान, बिल्कुल आपका करेक्ट है। इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट में ये दिया गया था 1947 में। सेकेंड है आपका ईच डोमिनियन वाज टू हैव इट्स ओन गवर्नर जनरल अंटिल अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड, ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है। थर्ड क्या कहता है, द एग्जिस्टिंग काउंसिल ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वाज टू बी कंटिन्यू, नहीं ऐसा नहीं था, इट वाज नॉट, ये कंटिन्यू नहीं होता, ठीक है। ऐसा कोई एक्ट में दिया नहीं गया था कि ये कंटिन्यू किया जाएगा, कि सेंट्रल जो लेजिस्लेटिव है उसको चलते रहना दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो यही आपका इनकरेक्ट है। तो ए और बी आपका 1 और 2 करेक्ट है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट असर्शन और रीजनिंग का है, ठीक है, रीजन का है। तो इसमें क्या कहता है कि राज सिम्हा अर्न द एपिथेट ऑफ द पल्लवा भाजना, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट होता है, बिकॉज ही डिफेटेड द पल्लवा एंड एक्सपेंडेड द पांड्यास एम्पायर, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है, एक्सप्लेनेशन भी। सो द ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, ठीक है, असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो 74 में क्या कह रहे हैं, तो 74 में कह रहे हैं कि जो प्रतिहार नोन फॉर देयर कार्व पैनल एंड ओपन पेविलियन स्टाइल टेम्पल्स, ये आपका क्या है, ये आप देखेंगे आपका करेक्ट हो जाता है, बिकॉज द डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय द हरिश्चंद्र इन द सदर्न वेस्टर्न राजस्थान, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। बट इसका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, ये आप देखेंगे ये आपका बी आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। दोनों आपका ए और आर करेक्ट है, लेकिन जो आर है इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इज आर करेक्ट। तो चार्टर एक्ट देख लेते हैं कौन सा इसमें करेक्ट है। द एक्ट एंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर द ट्रेड विद चाइना एंड इंटी, ये आपका करेक्ट हो जाता है। द एक्ट प्लेस बंगाल, मद्रास, बॉम्बे एंड ऑल अदर ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी आपका करेक्ट है। सो द ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाता है, 75 का आपका बी आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, असर्शन और रीजनिंग का है। अमृत बाजार जो पत्रिका टर्न ओवर नाइट इनटू अ इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है, इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो बिकॉज द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 वाज इनेक्टेड बाय द ब्रिटिश टू कर्ब द फ्रीडम ऑफ द इंडियन लैंग्वेज प्रेस, एंड ये आप देखेंगे ये आपका एक्सप्लेनेशन भी सही है, आपका असर्शन भी सही है, और ये फुलफिल कर रहा है रीजन, तो आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ओके। आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट वन इज लेबल एज द असर्शन एंड अदर इज एज अ रीजन। तो ये आप देखेंगे असर्शन और रीजन का है। अलीगढ़ मूवमेंट वाज इमर्ज एज अ लिबरल, ठीक है, अलीगढ़ मूवमेंट वाज इमर्ज एज अ लिबरल, बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज द एम एट स्प्रेडिंग मॉडर्न एजुकेशन अमंग इंडियन मुस्लिम, ये आपका करेक्ट है, बिकॉज, तो आपका ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अलीगढ़ मूवमेंट आप लोग को पता है कि सर सैयद अहमद जी के द्वारा ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 19th सेंचुरी के आसपास, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और उसी समय देखेंगे सर सैयद अहमद जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, एक फाउंड किया गया था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मोपला रिवॉल्ट ऑफ 1921, ठीक है। तो मोपला रिवॉल्ट का कौन सा करेक्ट है ये देखना है। तो 78 का क्या है आपका, क्या हो जाता है, द रिवॉल्ट रूटेड इन एग्रेरियन ग्रीवेंसेस सच एज हाई रेंट एंड लैक ऑफ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ये आपका करेक्ट हो जाता है। द कम्युनल टर्न ऑफ द रिबेलियन लेड टू द आइसोलेशन ऑफ द मोपिला फ्रॉम द खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो ये भी आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। मोपला वेर मोस्टली हिंदू टेनेंट रिवॉल्टिंग अगेंस्ट द मुस्लिम लैंडलॉर्ड इन द मालाबार रीजन, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन बिकॉज जो मोपला दे वर द मुस्लिम टेनेंट, ठीक है, मुस्लिम टेनेंट थे, ठीक है, और ये लैंडलॉर्ड जो थे ये आप देखेंगे हिंदू थे, ठीक है, ये याद रखेगा, ठीक है। तो इसलिए आपका ये सी इनकरेक्ट हो जाता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है।
आगे हम देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926। इसमें क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है कि कौन सा इसमें करेक्ट है। तो 79 वाला देख लेते हैं। 79 में क्या कहते हैं, द एक्ट रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन एज अ लीगल एसोसिएशन, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। द एक्ट प्रोवाइड द ट्रेड यूनियन इम्यूनिटी फ्रॉम द बोथ सिविल क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फॉर द लेजिटिमेट एक्टिविटीज, बिल्कुल करेक्ट है आपका। द एक्ट इम्पोज सम रेस्ट्रिक्शन ऑन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ ट्रेड यूनियन, ये भी आपका करेक्ट है। सो द ऑप्शन ए इज द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 1, 2 एंड 3 तीनों आपका क्या है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। मैच करना एक इवेंट और ब्रिटिश ऑफिशियल से, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे जो आपका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ जो बंगाल था, ये आपका 1784 में आपका फाउंड हुआ था। ये बेसिकली किसके टेन्योर में, ये टेन्योर वार्नर हास्टिंग के टेन्योर में, यानी ए का 3, ठीक है, ए का 3। तो डी वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। वैल्योर म्यूटिनी जो था, वैल्योर म्यूटिनी आप लोग को पता होगा, ये 1806 में, ठीक है। और किसके समय में हुआ था, कौन सा ब्रिटिश ऑफिशियल था, ये आप देखेंगे जॉर्ज बर्लो, ठीक है। एंड 2 का 1, ठीक है, 2 का 1, तो सी वाला एलिमिनेट हो गया। ट्रीटी ऑफ जो सगौली थी, आप लोगों को पता होगा 1816 में हुआ था ट्रीटी ऑफ सगौली, और उस समय लॉर्ड हास्टिंग था, ठीक है, गवर्नर जनरल। कौन, लॉर्ड हास्टिंग, यानी सी का 2, यानी सी का 2, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। और रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है दोस्तों। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑफ इंडो ग्रीक रूल इन इंडिया। तो इसमें आपको करेक्ट देखना है, कौन सा करेक्ट है आपका। तो करेक्ट जब देखेंगे, द इंडो ग्रीक वेर द फर्स्ट टू इशू द गोल्ड क्वाइन इन इंडिया, आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है, ये आपका क्या है, करेक्ट हो जाता है। दे इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ द मिलिट्री गवर्नरशिप, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका सी ऑप्शन, बोथ एंड टू करेक्ट। आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये आपका 1.5 आवर्स के आसपास हो चुका है, बट आप देखेंगे कि ये मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो टेस्ट नंबर 1 है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। और आप देखेंगे जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया से बनते हैं, वो सारे इसमें मेंशन किए गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, आप 1.5x पे देख लीजिएगा, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दी सतवाहना। ऐसा भी हो सकता था मैं टिक मार मार के आगे बढ़ सकता था, बट ऐसा नहीं है, इससे कोई बेनिफिट ज़्यादा मिलने वाला नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि इस तरीके से कराऊंगा पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दी सतवाहना, ठीक है। तो सतवाहना के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, दे बिलीव द हीनयाना बुद्धिज्म, बिल्कुल करेक्ट है। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द सतवाहना वाज संस्कृत, ये आपका इनकरेक्ट है, बिकॉज जो ऑफिशियल लैंग्वेज था सतवाहना का, तो ये आप देखेंगे ये संस्कृत नहीं था, ये था प्रकृति, ठीक है, प्रकृत था, ठीक है। और जो आप देखेंगे गथा सतसई जो है इज ट्रिब्यूटेड टू द सतवाहना किंग कॉल्ड हाला, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो 1 और 3 आपका करेक्ट है, सो द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस एनुअल सेशन प्रेसिडेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है, कौन सा प्रेसिडेंट करेक्ट नहीं है। तो आप इसमें देखेंगे 83 का 3 का फर्स्ट देखते हैं। 1885 में WC बनर्जी, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। 1960 में AC मजूमदार जी थी, उन्होंने लखनऊ वाला सेशन, ठीक है, लखनऊ वाला सेशन उन्होंने प्रिसाइड किया था, ठीक है। उसी समय देखेंगे एक हिस्टोरिक पैक्ट साइन हुआ था, जो लखनऊ पैक्ट कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और 1927 में देखेंगे MA अंसारी जी, ठीक है। और 1927 ये बेसिकली मद्रास वाला प्रिसाइड किए थे। और 1924 में जवाहरलाल नेहरू ने नहीं प्रेसाइड किया था, ये जो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। अब कौन सा, ये बेलगाम का सेशन था, ठीक है, बेलगाम का सेशन था, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो डी आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग न्यूज़पेपर एंड अरेंज देम इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर फर्स्ट पब्लिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से कौन सा सही है। जो समाज कुमुदिनी है, राजा राम मोहन जी के द्वारा लाया गया था, वो आपका 1821 में। जो सोम प्रकाश है, सोम प्रकाश 1858 में, ये एक फर्स्ट पॉलिटिकल न्यूज़पेपर था बंगाली में, ठीक है, ये याद रखिएगा। अमृत बाजार जो पत्रिका है, अमृत बाजार जो पत्रिका, ये आपका आया था कब, ये आया था 1868 में, ठीक है। और किसके द्वारा, ये आप देखेंगे, ये इस समय आपका क्या हुआ था कि ये स्टार्ट हुआ था बंगाली, और उसके बाद टर्न हो गया आपका इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में टर्न हो गया बिकॉज दी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो
78 में आया था, ठीक है, उसके वजह से, ठीक है। केसरी जो है, केसरी आप लोगों को पता है, केसरी आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ये मराठी में, ठीक है, ये 1881 में। तो करेक्ट आपका क्या हो जाता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट दैट एक्सेप्ट दिस सब्सिडरी अलायंस, अरेंज देम इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो 85 वाला देखते हैं। नवाब ऑफ अवध जो था, नवाब ऑफ अवध जो था, ये आप देखेंगे कब, ये 1801 में, ठीक है, 1801 में एक्सेप्ट किया था, ठीक है, नवंबर 1801 में एक्सेप्ट किया था। पेशवा बाजीराव जो सेकंड थे, इन्होंने दिसंबर 1801 में, ठीक है, ये नवंबर में और ये दिसंबर में, ठीक है। और रूलर ऑफ जो तंजौर, ये आप देखेंगे अक्टूबर 1799 में, अक्टूबर 1799 में। और रूलर ऑफ जो मैसूर आप देखेंगे आफ्टर द टीपू सुल्तान डिफीट इन द बैटल ऑफ दी श्री रंगापट्टनम में, जो बैटल हुआ था, डिफीट होने के बाद आप देखेंगे जो नया रूलर थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। ये आप देखेंगे 1799 में, ये कब, मई की बात है, ठीक है। तो आपका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4312, ठीक है। 4 के बाद जो आपका 3, फिर आपका 1, फिर आपका 2, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है। गिवन बिलो असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। पूना सार्वजनिक सभा वाज फाउंडेड इन 1867 बाय द महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका करेक्ट हो जाता है। बिकॉज इट मेन एम वाज टू सर्व एज अ ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पीपल, इसीलिए ये बनाया गया था। तो बहुत ही अच्छे से ये एक्सप्लेन भी कर रहा है। सो तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रोथ मिलिटेंट नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। तो इसमें क्या है, कौन सा आपका करेक्ट है। रिकॉग्निशन ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल, कंट्रीब्यूशन टू द राइज ऑफ द मिलिटेंट नेशनलिज्म, करेक्ट आपका। इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस लाइक द राइज ऑफ जापान रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन आयरलैंड इंस्पायर्ड इंडियन नेशनलिस्ट, बिल्कुल आपका करेक्ट है। थर्ड आपका क्या कह रहा है, सेटिस्फैक्शन विद द अचीवमेंट ऑफ द मॉडरेट गेव अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर द मिलिटेंट नेशनलिज्म, ये आपका इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे ये आपका क्या है, कौन सा सही हो जाएगा, 1 और 2 इज ओनली करेक्ट, ठीक है। और इसके साथ ही और क्या क्या रीजन थी, जैसे ग्रोथ ऑफ एजुकेशन भी था, ठीक है, एजुकेशन का ग्रोथ हो चुका था, एंड ग्रोथ ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, ये सारी चीजें ग्रोथ हुई थी, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनरोलमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1911 में, ठीक है। 1911 में जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे क्या कह रहे हैं, तो इसमें क्या है, द एनरोलमेंट वाज मेनली एम एट कर्बिंग द राइज ऑफ द रिवोल्यूशनरी टेररिज्म इन बंगाल, ये आपका करेक्ट है। द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू दिल्ली इन 1911 टू प्लीज द मुस्लिम बाय लिंकिंग टू देयर हायरार्की लेगेसी, ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है। द बंगाल वाज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड आसाम बिहार एज अ मूव टुवर्ड्स द एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी, ये आपका इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो आसाम बिहार और देखेंगे ये आपका जो बंगाल है यहाँ पे नहीं एक्सपेंड किया गया था, इसमें केवल आप देखेंगे आसाम ये आपका एक्सपेंड हुआ था कहाँ पे, ये आपका बिहार और आपका उड़ीसा, ठीक है, बिहार और उड़ीसा में बस एक्सपेंड हुआ था। तो आपका ए और ए वाला ऑप्शन A12 इज द करेक्ट आंसर। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट लेवल एज असर्शन और रीजन दिया हुआ है। असर्शन क्या है, रंजीत सिंह प्रूव टू बी एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो आप देखेंगे ये क्या है आपका करेक्ट है, बिकॉज ही ग्रेटली मॉडर्नाइज हिज आर्मी विथ हेल्प ऑफ यूरोपियन, इसके वजह से थोड़ी ना उनको क्या कहा गया, ग्रेट एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर कहा गया। तो दोनों स्टेटमेंट तो सही है बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता, सो द डी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर एंड वर्क ऑथर इज इनकरेक्टली मैच, तो इसमें आप देखेंगे इनकरेक्टली मैच कौन कौन सा है। जैसे आपका तुजुक मसीर जो है ये हसन निजामी के द्वारा लिखा गया है। तारीख फिरोज शाही जो है आपका जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। और आप देखेंगे किताबुल हिंद ये अलबरूनी ने लिखा है। जो शाहनामा है, शाहनामा ये आपका उत्बी के द्वारा नहीं लिखा गया है, शाहनामा ये आपका उत्बी के द्वारा नहीं लिखा गया है, ये लिखा गया है किताबुल यमनी, ठीक है, किताबुल अमनी लिखा गया उत्बी के द्वारा, ठीक है। ये महमूद गजनवी के कोर्ट में थे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा।
तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। गिवन बिलो द ट्रू स्टेटमेंट एक असर्शन और रीजन वाला है। असर्शन क्या कहता है, वॉरेन हास्टिंग फॉलो अ पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है, बिकॉज हिज एम एट क्रिएटिंग बफर जोन टू डिफेंड दी कंपनी फ्रंटर, यह भी आपका करेक्ट है आपका, क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है। सो द डी ऑप्शन इज द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज असर्शन एंड अदर इज एज अ रीजन। असर्शन क्या कहता है, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम वाज यूज्ड बाय द लॉर्ड वेलेस्ली टू बिल्ड अ अंपायर इन इंडिया, ठीक है, तो ये आप देखेंगे ये आपका क्या है, करेक्ट हो जाता है। और इसमें आगे क्या कहता है, बिकॉज द इंडियन रूलर कुड नॉट एम्प्लॉय एनी यूरोपियन इन हिज सर्विस विदाउट अ प्रायर कंसल्टेशन विद द कंपनी, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आप देखेंगे ये अंपायर नहीं बिल्ड किया जा रहा था, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है 92 का, ठीक है। अगला देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द चंद्रगुप्त सेकंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है, कौन इसमें स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो 93 का देखते हैं, 93 का आपका कौन सा स्टेटमेंट सही है। जैसे उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन रिफर्स टू द दिग्विजय, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। फाहियान द फेमस चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड इंडियाज ड्यूरिंग हिज रेन, बिल्कुल करेक्ट है आपका। ये लास्ट टाइम आप देखेंगे ये क्वेश्चन भी कई बार आयोग के द्वारा PYQ में पूछा गया। ही हैड 9 फेमस स्कॉलर इन हिज कोड, ठीक है, तो ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है, 9 थे, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। और ये जो फाइवान वाला क्वेश्चन था, ये UPSC 2025 में भी ये क्वेश्चन रिपीट आया, ठीक है, तो याद रखिएगा। गिवन बिलो द असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस वाज फाउंडेड बाय MG रानडे एंड रघुनाथ राव, तो ये आपका करेक्ट है। इन्हीं दोनों के द्वारा आप देखेंगे ये सोशल कॉन्फ्रेंस ये आपका फाउंड हुआ था, बिकॉज इट लॉन्च दी प्लेज मूवमेंट टू इंस्पायर पीपल अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, ये भी आपका करेक्ट है। बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आप देख रहे हैं कि इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस फाउंड हुआ था, ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्ल्सवुड डिस्पैच एक्ट 1854 इज नॉट करेक्ट, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है, इट ऑफन कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया फॉर बीइंग द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर एजुकेशन, बिल्कुल करेक्ट है आपका। इट फुल्ली एक्सेप्ट द इम्प्लीमेंटेड एंड डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी फॉर मास एजुकेशन इन इंडिया, ये आपका इनकरेक्ट हो जाता है, बिकॉज आप देखेंगे वुड डिस्पैच एक्ट में इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन की थ्योरी को यहाँ पे एजुकेशन में इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन ही आपका नॉट करेक्ट है, बाकी आपके करेक्ट है। जैसे ये रिकमेंड किया था इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द हायर एजुकेशन एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज एट द स्कूल लेवल, और इट स्टेट दैट द एजुकेशन इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन शुड बी सेकुलर इन नेचर, ठीक है। अगला देखते हैं 96 गिवन बिलो असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, द रहनुमाई आपका मजदायाशन जो है सभा, इट वाज फाउंडेड इन 1851, ठीक है, 1851 में, कहाँ पे, बॉम्बे में, ठीक है, बॉम्बे में ये आपका हुआ था। एंड इट वाज फाउंडेड बाय द किसके द्वारा, ये नौरोजी आप देखेंगे फुरदुंजी के द्वारा, नौरोजी आप देखेंगे फुरदुंजी, इनके द्वारा ये फाउंड हुआ था। बिकॉज आप देखेंगे बिकॉज द सिंह सभा, ठीक है, सिंह सभा वॉज फाउंडेड एट अमृतसर 1873, तो ये आप देख रहे हैं दोनों करेक्ट है, बट आप देखेंगे ट्रू एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये दूसरे सभा की बात कर रहा है, ये दूसरे सभा की बात कर रहा है, तो डी ऑप्शन आपका 96 का डी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 97 देख लेते हैं, ये आपका क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 97, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन ये भी है। जो आप देखेंगे बंग भाषा प्रकाशन सभा was formed in 1836 by the associate of राजा राम मोहन रॉय, तो ये आपका क्या है, ट्रू है। द इंडियन लीग वॉज स्टार्टेड इन 1876 बाय द शिशिर कुमार घोष, तो ये आप देखेंगे 1876 में नहीं 1875 में किया गया था, इसीलिए आप देखेंगे ऑप्शन 1 इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग ट्रीटी अरेंज देम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो 98 वाला देख लेते हैं, इसमें क्या किया था, करेक्ट बताना है। ट्रीटी ऑफ जो सूरत था ये आपका 1775 में हुआ था, ये साइन हुआ था ब्रिटिश रघुनाथ राव और ड्यूरिंग दी फर्स्ट एंग्लो मराठा वार के समय में, ठीक है। और ट्रीटी ऑफ जो अमृतसर है ये 1809 में हुआ था,
टीटी ऑफ बसाइन ये 1802 में हुआ था, और आप देखेंगे टीटी ऑफ जो सलबई है ये आपका हुआ था 1782 में। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन द करेक्ट कौन सा हो जाएगा? 1432, ठीक है, 1432, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट अरेंज देम इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो आपका अगस्त ऑफर है, ये अगस्त 1940 में हुआ था, ठीक है। और आपका क्रिप्स मिशन है, ये आपका कब हुआ था? मार्च 1942, ठीक है। बेबल प्लान जो है आपका 1945 में हुआ था, मई 1945 में हुआ था, ठीक है। और आपका जो क्विट इंडिया जो रेजोल्यूशन है ये आपका हुआ था 8 अगस्त आपका 1942 में। तो आपका करेक्ट कौन सा हो जाता है? 1243, ठीक है, 1243, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 आ जाते हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द मद्रास महाजन सभा इन 1884। तो कौन फाउंड किया था? ये आप देखेंगे फिरोज शाह मेहता, आप देखेंगे फिरोज शाह मेहता इसमें फाउंड करने में नहीं थे, ठीक है, फिरोज शाह मेहता नहीं थे। आप देखेंगे जो वीर राघवाचार्य ये भी थे, बी सुब्रमण्यम अय्यर ये भी थे आपके, और पी अनंत चरलू ये भी थे, ठीक है। ये 3 लोग थे, लेकिन फिरोज शाह मेहता नहीं थे। सो द ऑप्शन बी वाला आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने टेस्ट 1 को, ठीक है, आपका KGS का ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, हिस्ट्री का। इसके बाद हम देखेंगे ज्योग्राफी वाला आएगा, ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट का, ये आपका सेकंड टेस्ट होगा, ठीक है, टेस्ट आपका सेकंड, ठीक है। इसको 1-2 दिन में मैं ला दूंगा, ठीक है, आप उसको अच्छे से कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।